हेलो नमस्कार, कैसे हो आप सब। तो मैं विशाल चिकारा स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल पे। तो जैसे कि पीछे आपने काफी वीडियो देखी होंगी, हरियाणा जीएस का आपका प्राचीन इतिहास था उसके बारे में हमने जाना, फिर मध्यकालीन इतिहास के हमने बारे में जाना था। अभी जो बारी आती है हमारी, आती है आधुनिक इतिहास की, जो कि आपका शुरू होता है, मान लो कि 1857 का जो विद्रोह हुआ था उसके बाद जो आपका आधुनिक भारत है वो इतिहास हम जानते हैं, ठीक है। और उसी आधुनिक भारत के इतिहास से ही हमारा आधुनिक हरियाणा का इतिहास भी जुड़ा हुआ है, ठीक है। जो आपके 1857 का विद्रोह हुआ उससे आगे के जितने आपके विद्रोह हुए, जो जो आपका मेरठ में जो हुआ, ठीक है, आपका बहादुरगढ़ में जो हुआ, तो सारी चीजें हम यहाँ पर आपकी जानेंगे। तो उसको एक बार कंटिन्यू कर लेते हैं थोड़ा सा। अभी हम मध्यकालीन इतिहास की बात कर रहे थे हरियाणा का, उसमें बचा हुआ था आपका जो मुगल साम्राज्य था, ठीक है। जो मुगल थे उनका जो एम्पायर था, उनका जो शासन था वो बचा हुआ था। कुछ एक पॉइंट आपके बचे हुए थे, उसको कंटिन्यू करते हैं। उसके बाद जो हमारा शुरू हो जाएगा हमारा आधुनिक हरियाणा का जो इतिहास है, जो आपका हरियाणा का आधुनिक इतिहास है वो हमारा शुरू हो जाएगा, ठीक है। इसमें एक दो क्वेश्चन है जो इस बुक में गलत दिए हुए थे, उसको मैं एक बार करेक्ट कर देता हूं पहले, फिर उसको कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। क्योंकि बुक्स चाहे कोई भी हो, टाइपिंग आपका एरर हो ही जाता है, ठीक है। कितनी भी आप कोशिश कर लो, अगर आपने 100 क्वेश्चन किए तो एक दो तीन या चार क्वेश्चन आपके बेसिकली गलत हो ही जाते हैं, ठीक है। तो उसी गलती की वजह से हमारा भी एक दो क्वेश्चन गलत हो गया, बट कोई दिक्कत नहीं, मैंने उस पर काफी उसको ढूंढा है, सर्च किया है, उसके बाद मैं आपको करेक्ट करा दे रहा हूँ, ठीक है। इन्होंने जो दिया है उनके आंसर गलत दिए हुए और उसी हिसाब से हमने भी उसको गलत कर लिया, ठीक है। अरणिराज ये हमने ठीक कर लिया था, ठीक है। आगे चलते हैं। जो आपका गलत था ये वाला, एक तो ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का आंसर आपका 1265 ही होगा, याद रखना। इस क्वेश्चन का जो आपका आंसर होगा 1265 ही होगा, ये आपको याद रखना है, ठीक है। क्या आंसर होगा इसको? 1265। इसको मैंने काफी सर्च किया है, ठीक है। और उसके बाद इसका जो फाइनल आंसर होगा 1265 होगा कि गुलाम वंश के शासक बलबन ने हरियाणा के शक्तिशाली मेवों को नष्ट करने का प्रयास कब किया था? 1265 में किया था, बेसिकली 1260 में भी किया था, ठीक है। और उसके बाद आपको पता होगा गोपालगिरी का किला भी उन्होंने बनवाया था, दिल्ली और गुड़गांव के बॉर्डर पे है वो इसलिए ही बनवाया था ताकि इन मेवातियों को कंट्रोल में रखा जा सके। और वहां पर धीरे धीरे उन्होंने अपनी चौकियां भी बना दी थी इस वाले एरिया में, ताकि मेवातियों को कंट्रोल किया जा सके। बेसिकली मेवात वाले लोगों ने, मेवातियों ने बलबन को बहुत ज्यादा परेशान किया था, ठीक है। इसलिए उन्होंने गोपालगिरी किले का निर्माण दिल्ली और गुड़गांव के बॉर्डर पे करवाया था, ठीक है। चलो आगे क्वेश्चन और था जो इसमें गलत दिया हुआ इन्होंने, ठीक है। गोहाना क्षेत्र किसके विरुद्ध था? फिरोज शाह तुगलक है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। यहाँ पर वो क्वेश्चन आपका गलत है कि ये तो आपका हो ही गया था, बलबन हो गया था, ये आपका गोकुलगुड़ हो गया था, इसका आंसर आया था आपका, जो कि आपका किसका नाम है? गोकुलगुड़ आपका, ठीक है। ये भी हमने कर लिया था, बेसिकली रेवाड़ी का ही नाम है आपका गोकुलगढ़, ठीक है। तैमूर वाला भी आपका सही है। यहाँ से जो क्वेश्चन बनता है, मैंने आपको बता ही दिया था कि कैथल का जो पहला विद्रोह हुआ था आपका कब हुआ था? 1543 में हुआ था, ठीक है। दूसरा विद्रोह आपका 1529 में हुआ था, पहला विद्रोह आपका 1343 में, दूसरा हुआ था 1529 में, और जो तीसरा विद्रोह बेसिकली आपका हुआ था कैथल का ही, वो आपका 1843 में हुआ था। अगर आपसे पूछ लिया जाता है तो याद रखिएगा, ठीक है। इसके बाद दिल्ली गुरुग्राम सीमा पर ये किसने बनवाया था? बलबन ने ही बनवाया था। गोपालगिरी का किला भी बोल दिया जाता है, गोपालगिर भी इसको बोला जाता है, ठीक है। बेसिकली वो क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन था आपका, यहाँ पर इन्होंने गलत है वो, जो इन्होंने आंसर दिया है उसका। ये क्वेश्चन मैं आपके सारे करा चुका हूं, तो आप लोग प्लीज इनको जरूर कर लेना, ये पेपर के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलो मैं आपको वैसे ही बता देता हूं, एक क्वेश्चन यहां पर आएगा कि स्थानेश्वर महादेव का जो मंदिर है, स्थानेश्वर महादेव का जो मंदिर है उसको बनवाया किसने था? दो क्वेश्चन बनते हैं, और उसको दोबारा किसने बनवाया था? बेसिकली दो क्वेश्चन बनेंगे, ठीक है। स्थानेश्वर महादेव मंदिर जो कहां पर है आपका? कुरुक्षेत्र में है। और जो शिव जी का मंदिर है उसको किसने बनवाया था वो याद रखिएगा। इन्होंने उसका आंसर जो दिया हुआ था पृथ्वीराज चौहान दिया हुआ था, तो क्वेश्चन का आंसर पृथ्वीराज चौहान नहीं है। क्वेश्चन का आंसर है दूसरी बार जो आपका बनवाया था, उसको पुनर्निर्मित जो करवाया था आपका, वो करवाया था आपका सदाशिव राव ने। मैंने आपको बताया भी था कि 1760 में उन्होंने नवाजिद खान या नजावत खान जो थे उनको हराया था। कहां पर हराया था आपका? कुंजपुरा के किला जो है आपका, कुंजपुरा फोर्ट है, वहां पर हराया था। और कुंजपुरा कहां पर है? करनाल के अंडर आता है, ठीक है।
तो अगर आपसे दो क्वेश्चन बनता है, याद रखिएगा उसको, क्वेश्चन को बेसिकली आपसे ये पूछा जाता है कि कुरुक्षेत्र का स्थानेश्वर महादेव मंदिर बनवाया किसने था, तो मैं आपको बता दूं, उसको बनवाया था आपका पुष्यभूति ने। किसने? पुष्य। इन्होंने ही इस वंश की क्या की थी? स्थापना की थी, पुष्यभूति। इन्होंने इस मंदिर को क्या करवाया था? बनवाया था। ठीक है, और इन्होंने ही पुष्यभूति वंश की स्थापना की थी। ये हर्षवर्धन वाला जो आपका है वो वंश, वो इन्हीं ने उसको बनाया था। इन्होंने ही उसकी क्या थी? शुरुआत की थी। इन्होंने ही कुरुक्षेत्र में स्थानेश्वर महादेव मंदिर जो है वो इन्होंने ही बनवाया था। अगर आपसे ये पूछा जाता है कि पुनर्निर्मित किसने करवाया था, तो उस दिन इसका जो आपका आंसर है, इन्होंने गलत दिया हुआ है। पुनर्निर्मित जो आपका करवाया था वो बेसिकली आपका मराठा सेनापति सदाशिव राव ने करवाया था 1760 में, नजावत खान को हराने के उपलक्ष्य में या खुशी में, उनके विजय की खुशी में इन्होंने इसका दोबारा निर्माण करवाया था। किसका? स्थानेश्वर महादेव मंदिर। कहां पर है आपका? कुरुक्षेत्र में है, और कुरुक्षेत्र में आपका कुरुक्षेत्र पेहवा मार्ग पे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए मैं इसको बार बार बोल रहा हूं। पुनर्निर्मित करवाया था आपका मराठा सेनापति सदाशिवराव भाऊ ने। सदाशिवराव भाऊ ने इसका दोबारा निर्माण करवाया था, पुनर्निर्माण। ठीक है, सदाशिवराव भाऊ इन्होंने करवाया था बेसिकली। क्वेश्चन का आंसर इन्होंने गलत दिया हुआ था। क्वेश्चन का आंसर दिया हुआ था पृथ्वीराज चौहान, नहीं, हर्षवर्धन दिया हुआ था शायद, ऐसा ही था कुछ, पृथ्वीराज चौहान या हर्षवर्धन दिया हुआ था, बट वो गलत है। क्वेश्चन का आंसर पुनर्निर्मित जो करवाया था वो किसने करवाया था? सदाशिवराव भाऊ ने करवाया था। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आप करेक्ट कर लीजिएगा, इन्होंने क्वेश्चन का आंसर गलत दिया हुआ था। ठीक है, चलो अब हम बात करते हैं, अब मुगल की हम बात कर रहे थे, तो मुगल को हम आगे लेके चलते हैं। तो जहां तक हमने कर लिया था उससे आगे हम कंटिन्यू करते हैं इसको। ठीक है।
चलो भाई, बीच में आवाज चलेगी, कोई दिक्कत नहीं है। हेलो, ठीक है। एक बार मैं दोबारा आपको बता देता हूँ, ये जो विद्रोह आपके हुए थे इनको मैं दोबारा एक बार बता देता हूँ, ठीक है। तो इस तरीके से ये ईयर आपको पता होने चाहिए, ये बहुत जरूरी होते हैं ईयर आपके, ठीक है। चलो आगे चलते हैं भाई। उसके बाद औरंगजेब का समय आया, औरंगजेब की जब डेथ हुई तो उनके बाद आए मुअज्जम, इन्हें शाह बेखबर भी कहा जाता है, ठीक है। ये वह शाह आलम, ये शाह आलम प्रथम के नाम से जाना जाता था, ठीक है। इन्हें ही आपका शाह बेखबर के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि ये शासकीय कार्यों के प्रति बहुत अधिक लापरवाह थे, ठीक है। ये अपने दो भाइयों की हत्या करने और काम बख्श को जाजऊ के युद्ध में हराने के बाद 1707 में मुगल राजगद्दी पर बैठा, ठीक है। तो इनसे उसने सिखों और मराठों के साथ मधुर संबंध स्थापित करने का प्रयास किया, ठीक है। ये याद रखिएगा, इनका समय 1707 से 1712 रहा है, ठीक है। इसके बाद जहां इनके पुत्र आपके कौन थे, जहांदार शाह हैं आपके, ये वह हैं आपके, ठीक है। इनसे इतने क्वेश्चन नहीं बनते। जो क्वेश्चन बनते हैं, बंदा बैरागी का संघर्ष, इससे भी आपका क्वेश्चन आता है, मोस्ट मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आपका, इससे आपका क्वेश्चन आता है, ठीक है। बेसिकली आपसे पूछा जाता है कि जो बंदा बैरागी हैं, इन्होंने किसके कहने पर जो विद्रोह किया था वो किसके कहने पर किया था। तो बेसिकली हुआ क्या था कि ये काफी छोटी उम्र में, बंदा बहादुर या बंदा बैरागी के नाम से जाना जाता है, काफी छोटी उम्र में ये बैरागी बन गए थे। ये पूरे भारत में घूमे थे और अंत में 1708 ईस्वी में, 1708 ईस्वी में ये महाराष्ट्र के नांदेड़ में किनसे मिले, गुरु गोविंद सिंह, जो सिखों के 10वें गुरु हैं, उनसे जाकर मिले। गुरु गोविंद सिंह का जन्म बिहार में हुआ था, पटना में, ठीक है। तो ये उनके जो आपके 10वें गुरु हुए हैं सिखों के, गुरु गोविंद सिंह, उनसे जाकर ये मिले 1708 में। और वहां पर गुरु गोविंद सिंह ने इन्हें अपना जो वैराग्य जीवन है उसको छोड़ करके, जो सिखों के साथ अत्याचार हो रहे थे, सिखों के लिए, सिखों के अधिकारों को लड़ने के लिए, सिखों के अधिकारों के लिए लड़ने के लिए इन्होंने बंदा बहादुर को वैराग्य छोड़ने का आदेश दिया। और फिर 1708 में बंदा बहादुर वहां से आए और 1710 ईस्वी में उन्होंने सर हिंद पर क्या कर दिया, अपना अधिकार कर लिया, ठीक है। और मैं आपको बता दूं, बंदा बहादुर ने सबसे पहले सोनीपत और कैथल में जो सैनिक होते थे, जो सैनिक का जो आपका उनके पास खजाना होता था, सैनिकों को लूटा था, कहां पर, सबसे पहले सोनीपत और कैथल में, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन आता है कि इनका जो इन्होंने सबसे पहले जो अपना हेड ऑफिस बनाया था, जो मुख्यालय बनाया था, वो सोनीपत में गांव आता है, खरखोदा के पास है, खरखोदे की तरफ, ठीक है। वहां से भी आप जा सकते हो, ककरोई की तरफ से भी एक रास्ता है। तो बेसिकली वो है। और ये कौन सा गांव था आपका, सीरी खांडा, ठीक है। कौन सा गांव था, सीरी खांडा। तो सीरी खांडा में इन्होंने अपना मुख्यालय बनाया था, ठीक है। इन्होंने काफी विद्रोह इनके खिलाफ किए। ऐसा कहा जाता है कि 1710 में बहादुर शाह ने करनाल व नरवाड़ी के बीच हुए 3 संघर्षों में बंदा बैरागी को हरा दिया था। ये फिर भी हार नहीं माने, इधर उधर घूमते रहते थे। 1716 में इनको पकड़ लिया गया था और दिल्ली में जो आपके कौन है, बहादुर शाह हैं, इनकी जो कब्र है वहां पर लाकर उनको मारा गया था, ऐसा कहा जाता है। उनके बेटे को भी मारा गया था, उसका हार्ट, दिल निकाल कर इसके मुंह में डाल दिया गया था, फिर इनके टुकड़े टुकड़े कर दिए गए थे। तो काफी मतलब बोला जाता है ऐसा हुआ था, ठीक है। जहांगीर शाह प्रथम 1712 से 1713, ठीक है। ये उसने मुगल दरबार में ईरानी गुट के नेता जुल्फिकार खान के सहयोग से अपने 3 भाइयों की हत्या के बाद राजगद्दी हासिल की थी। बेसिकली उस टाइम पे क्या चलता था, एक अपने भाइयों को मार मोड़ के ही अपना जो शासन है, सत्ता है, वो चलाई जाती थी, ठीक है। तो इनसे इतना ज्यादा क्वेश्चन आपका नहीं आता। इन्होंने जुल्फिकार है वास्तविक शासक के रूप में जाना जाता है। किसको जाना जाता है, जुल्फिकार, जुल्फिकार को ही यहाँ पर वास्तविक शासन के नाम से, शासक के नाम से जाना जाता था। जहांदार शाह मात्र एक कठपुतली थे, ठीक है। यहाँ से शासक निर्माताओं की उदय हुआ। वह अपनी प्रेमिका लाल कुंवर के भी प्रभाव में था, क्योंकि जो कि मुगल शासन पर नूर जहां के प्रभाव की याद दिलाता है। उसने मालवा के जयसिंह को मिर्जा राजा और मारवाड़ के अजीत सिंह को महाराजा की उपाधि दी थी, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपका बन सकता है कि किस किस को उसने क्या उपाधि दी थी, ये क्वेश्चन आपका बन सकता है। तो इसको जरूर याद रखिएगा, ठीक है। तो जो पॉइंट आपको ये लगता है कि पेपर में आ सकते हैं, उस पे हम फोकस करेंगे, ठीक है भाई। देखो, यह प्रथम आपका क्या था, मुगल शासक था जिसकी हत्या सैयद भाइयों अब्दुल्ला खां और हुसैन अली, जो हिंदुस्तानी गुट के नेता थे, के द्वारा कैद खाने में की गई थी।
बेसिकली जो जो आपके सैयद बंधु हैं, इनको किंग मेकर के नाम से जाना जाता है, ठीक है। बाकी इन्होंने उनको मारा और फिर यही आपके क्या बनाते गए आगे, राजा बनाते गए, शहंशाह बनाते गए, इसको हम बोल सकते हैं, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। फिर फर्रुखसियर आया। फर्रुखसियर वह शहीदे मजलूम के नाम से जाना जाता था। इस पे ये क्वेश्चन बन सकता है कि फर्रुखसियर को किस नाम से जाना जाता था। फर्रुखसियर को शाहिदे मजलूम के नाम से जाना जाता था और अजीम उस शाह का पुत्र था, ठीक है। वह सैयद बंधुओं के सहयोग से मुगल शासक बना था। उसने निजाम उल मुल्क के नाम से मशहूर चिन किलिच खान को दक्कन का गवर्नर नियुक्त किया था, जिसने बाद में स्वतंत्र राज्य हैदराबाद की स्थापना की थी, ठीक है। उसके समय में ही पेशवा बालाजी विश्वनाथ मराठा क्षेत्र पर सरदेश मुखी और चोट वसूली के अधिकार को प्राप्त करने के लिए मुगल दरबार में उपस्थित हुए, ठीक है। उसके बाद रफी और वह शाहजहां द्वितीय के नाम से जाना जाता है, ठीक है। वह कुछ महीनों तक शासन करने वाले मुगल शासकों, इसके बाद ये आए, ठीक है, कहा उसने, ठीक है। और ये ठीक है, इतना नहीं है यहाँ पर अपना मोहम्मद शाह। इससे रिलेटेड क्या आता है, इनके समय में ही 1739 में क्या हुआ था, करनाल का विद्रोह हुआ था। वो किसके समय हुआ था, मोहम्मद शाह। इसी मोहम्मद शाह को मोहम्मद शाह रंगीला के नाम से भी जाना जाता है। काफी रंगील आदमी थे ये, ठीक है। उसका नाम रोशन अख्तर था, जो कि प्रभावहीन और आराम पसंद मुगल शासक था। अपनी आराम पसंदगी की प्रवृत्ति के कारण वह रंगीला नाम से जाना जाता है। उसके शासनकाल के दौरान ही मराठों ने बाजीराव के नेतृत्व में मुगल इतिहास में पहली बार दिल्ली पर क्या बोला था, धावा बोला था। याद रखिएगा कि इसी के शासनकाल में मराठों ने बाजीराव के नेतृत्व में मुगल इतिहास में पहली बार दिल्ली पर धावा बोला था। इसी के शासनकाल में फारस के नादिर शाह ने सादत खान की सहायता से दिल्ली पर आक्रमण किया और करनाल के युद्ध में मुगल सेना को पराजित किया। और इसी युद्ध में जो तख्ते ताउस होता था, जिसपे मुगल शहंशाह बैठा करते थे, जिसपे आपका कोहिनूर हीरा लगा हुआ था, उसको वो उठा के ले गया था, ठीक है। तो कौन लेके गया था, नादिर शाह ही लेके गया था। नादिर शाह का आक्रमण। नादिर शाह 1739 में मुगल शासक मोहम्मद शाह रंगीला के शासनकाल में ईरान की शासक नादिर शाह का आक्रमण हुआ। वह पंजाब को पार करता हुआ करनाल तक आ पहुंचा। 24 फरवरी 1739 को हुए इस युद्ध में रेवाड़ी के राव बालकिशन ने अपने 5000 सैनिकों के साथ युद्ध में भाग लिया, किंतु नादिर शाह के हमले को रोका न जा सका। इस आक्रमण के पश्चात सारा साम्राज्य छिन्न भिन्न हो गया और दूर प्रांत एक एक करके स्वतंत्र होने लगे, ठीक है। दक्षिण दिशा से भरतपुर का जाट राजा सूरजमल बढ़ा और उसने फरीदाबाद के आसपास के क्षेत्र पर अधिकार कर लिया। तो जैसे ही 1739 में नादिर शाह ने अटैक किया, उसके बाद जो यहाँ पर छोटे छोटे आप ये बोल सकते हो जो राजा हुए, उन्होंने भी अपना अधिकार करना शुरू कर दिया। तो इनमें जो दक्षिण दिशा में जो भरतपुर का, कहाँ का, राजस्थान में भरतपुर है, भरतपुर का जाट राजा सूरजमल बड़ा, उसने फरीदाबाद के आसपास के क्षेत्र पर अधिकार कर लिया। पश्चिम दिशा से जयपुर का राजा माधो सिंह आया, उसने कानोड़ आज के समय का महेंद्रगढ़ है, महेंद्रगढ़ तथा नारनौल के क्षेत्र पर अधिकार कर लिया। रेवाड़ी के अहिर चौधरी ने रेवाड़ी और शाहजहांपुर पर कब्जा कर लिया, जबकि फारूक नगर के बिलोच सरदार ने गुरुग्राम, झज्जर और रोहतक के क्षेत्र पर क्या कर लिया, अपना प्रभाव जमा लिया। कौन थे आपके, बिलोच सरदार। बिलोच सरदार से क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि बिलोच शासक, इसको आप दलेल खां बोल सकते हो। यहाँ पर एक बिलोच शासक हुए हैं, सरदार हुए हैं, जिनका नाम था आपका दलेल खां या फौजदार खां, ठीक है। बिलोच शासक हुए हैं आपके, मैं उनके बारे में आपको बता दूं, जिनका नाम था फौजदार खां। फौजदार खां क्या था आपका, फौजदार खां इनको नाम से जाना जाता है। और दूसरा नाम इनको बोला जाता है दलेल खां। क्या था, दलेल खां। इससे क्वेश्चन आ जाता है, तो जहां से क्वेश्चन बनेगा वो मैं आपको बताता हुआ चलता हूं। बिलोच आपका है, ठीक है, बिलोच की चौधरी, बिलोच जगह का नाम है, ठीक है। ये थे आपके बिलोच शासक थे दलेल खां और फौजदार खां, इनका नाम है। इससे क्वेश्चन आता है कि किस बादशाह के नाम पर इन्होंने फर्रुख नगर बनाया था। इन्होंने बेसिकली फर्रुख नगर बनाया था और किस मुगल बादशाह के नाम पर बनाया था या किस शासक के नाम पर बनाया था, तो वो था आपका फर्रुखसियर। कौन था, फर्रुखसियर के नाम पर इन्होंने
फरुख नगर को बसाया था, ये भी याद रखिएगा। उसके जातीय भाई असदुल्ला खां और बहादुर खां ने क्रमशः तावड़ू और बहादुरगढ़ पर, और हसन अली ने झज्जर पर अधिकार कर लिया, ये भी याद रखिएगा। हसन खान ने कहां पर अधिकार कर लिया, असदुल्ला खान ने कहां पर अधिकार कर लिया, आपका तावड़ू पे, और बहादुर खान ने किस पर कर लिया, आपका बहादुरगढ़ पे। ठीक है, और इसके बाद ये जो आपका नजावत खां है, जिसके बारे में आपको बोला था 1760 में पानीपत का एक छोटा सा युद्ध हुआ था, जो आपका जिसमें ये मारे गए थे। ठीक है, जिसके बाद ही आपका सदाशिव राव ने किसका निर्माण करवाया था, पुनर्निर्माण करवाया था आपका स्थानेश्वर महादेव मंदिर का। ठीक है, और ये बोला भी जाता है कि इसने लगभग 150 गांव पर क्या कर रखा था, कब्जा कर रखा था। तो यहां से आपका इतना आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, तो फर्रुखसियर का जो बसाया गया था, किसके नाम पे बसाया गया था, वो फर्रुखसियर के नाम पर। किसने, बिलोच सरदार, फौजदार खां या दलेल खां, ये नाम हो सकता है। अहमद शाह 1748 से 1754, अहमद शाह अब्दाली ने, इसके शासनकाल के दौरान नादिर शाह के पूर्व सेनापति हुआ करते थे अहमद शाह अब्दाली, इसने भारत पर 5 बार आक्रमण किया। इसी की वजीर इमाद उल मुल्क द्वारा शासन से अपदस्थ करके आलमगीर द्वितीय को नया शासक बनाया गया। उसी के वजीर ने इसको गद्दी से उतारा और आलमगीर सेकंड को नया शासक बनाया। 1748 से 1754 का इनका समय रहा था। ठीक है, याद रखिएगा, इतना इंपॉर्टेंट इनसे नहीं है। आलमगीर द्वितीय 1754 से 1759 इनका समय रहा। वह अजीजुद्दीन के नाम से जाना जाता था। इसी के समय पर प्लासी का एक बहुत महत्वपूर्ण युद्ध है, जो भारत के इतिहास से भी इंपॉर्टेंट है। 1757 में इनके समय में प्लासी का एक क्या हुआ था, युद्ध हुआ था। इसे इसी के वजीर इमाद उल मुल्क द्वारा शासन से, जिसने इसको बैठाया था, इसी ने उसको वापस उतारा और कर शाह आलम द्वितीय को नया शासक बनाया। बेसिकली मुगल जो साम्राज्य था, जो मुगल शासक थे, इतने कमजोर हो गए थे इस समय पर, कोई भी उनको उतार देता था, कोई भी उनको बैठा देता था। तो याद रखिएगा इसको। ठीक है, उसके बाद हरियाणा के मराठों से क्वेश्चन आता है। देखो, सबसे पहले तो मैंने आपको बताया था कि 15 अक्टूबर 1754 को, जो उस समय पर मुगल सम्राट हुआ करते थे, आलमगीर ने क्या हुआ कि मराठों के प्रति कृतज्ञता प्रकट करते हुए उन्हें हरियाणा का पवित्र स्थान कुरुक्षेत्र प्रदान कर दिया। किंतु मराठे इतने से भी संतुष्ट होने वाले नहीं थे। उनकी विजय वाहिनी सेनाएं दिल्ली पार करके उत्तर पश्चिम क्षेत्र पर अधिकार करने के लिए बढ़ गई। रोहतक तथा हिसार के बिलोच तथा अन्य अफगान सरकार उनके आते ही भाग खड़े हुए। ठीक है, तो ये बेसिकली क्या था, ये पूरे हरियाणा पे ही अपना कब्जा करना चाह रहे थे। हरियाणा से आगे भी ये पंजाब का जो क्षेत्र था, उस पे भी आपका ही कब्जा करना चाह रहे थे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपका आ सकता है कि किन्होंने उनको कुरुक्षेत्र दिया था। आलमगीर ने मराठों को कब, 1754 में कुरुक्षेत्र दिया। उसके बाद उनकी जो ऐसे बोल सकते हैं डिजायर, वो आपकी बढ़ती चली गई। ठीक है, बढ़ती चली गई, और यही इनकी जो आकांक्षाएं थी, इनकी जो डिजायर थी, जो इनकी भूख थी, वही आगे चलकर 1761 में पानीपत के तृतीय युद्ध का कारण बनी थी। ठीक है, आगे चलते। रेवाड़ी के अहिर शासन ने कुछ समय के लिए उनका विरोध किया, किंतु वह भी असफल हुए। जाट और राजपूतों ने बिना लड़े ही उनकी अधीनता स्वीकार कर ली। 1756 से 1757 तक मराठे हरियाणा पर पूर्णतः छा गए। ये क्वेश्चन आपका पेपर में कई बार आया हुआ है कि 1757 से 1757 के बीच पे हरियाणा पर किसका अधिकार रहा है, तो उस समय पर मराठों का आपका क्या है, अधिकार था। ठीक है, उसके बाद हरियाणा पे अधिकार करने के बाद मराठे आगे बढ़ते हुए देखते देखते उन्होंने पंजाब पर क्या कर लिया, कब्जा कर लिया। पंजाब आलमगीर द्वितीय के शासनकाल में ही अहमद शाह अब्दाली के हाथों में आ गया था। जब मराठों ने पंजाब पर अधिकार कर लिया तो अहमद शाह अब्दाली से उनकी टक्कर होना क्या हो गया, बिल्कुल निश्चित हो गया। ठीक है, तो इसके बाद ही 1761 में 14 जनवरी 1761 में ये आपका युद्ध हुआ। 14 जनवरी 1761 को पानीपत का तीसरा युद्ध इसी की वजह से हुआ था, क्योंकि इन्होंने पंजाब पर भी अधिकार कर लिया था। ठीक है, अगला नजफ खां, इनसे इतना हमारा नहीं है। ठीक है, वर्ष 1773 में नजफ खां को दक्षिण हरियाणा का कार्यभार सौंपा गया।
दिल्ली से मराठों को निष्कासित करने के पश्चात नजफ खां दिल्ली का सब कुछ हो गया, मतलब सर्वसरिय सब कुछ यही बन गया। उसकी सेनाओं ने जाटों से रेवाड़ी, गुरुग्राम और झज्जर और राजपूतों से कानौड़, महेंद्रगढ़ और नारनौल, बिलोचों से सोनीपत, रोहतक और भिवानी, ठीक है, बिलोचों से सोनीपत, रोहतक और भिवानी, भटियों से हिसार और सिरसा तथा सिखों से करनाल तथा अंबाला छीन लिया। ये इन्होंने किया था नजफ खां। तो आपसे पूछ लिया जाता तो नजफ खां का भी पूरा अधिकार हो गया था 1773 के समय पर, ठीक है, ये भी याद रखिएगा। उसके बाद कई शक्तियों ने मिलकर 1787 ईस्वी में महाजी सिंधिया को दिल्ली से निकाल दिया, किंतु 1789 में सिंधिया ने दिल्ली पर आक्रमण कर गुलाम कादिर को कैद कर निर्दयता पूर्वक क्या कर दिया, उसकी हत्या कर दी। किसकी? गुलाम कादिर की। तो याद रखिएगा, ये बेसिकली एक स्टोरी टाइप चल रहा है अभी आपका। इसके बाद हम क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी करेंगे, और प्रैक्टिस जब हम करेंगे तो चीजें हम जल्दी कर पाएंगे, ठीक है। उसके बाद बारी आती है आपकी महाजी सिंधिया। महाजी सिंधिया ने दिल्ली पर अधिकार करते ही हरियाणा की ओर ध्यान दिया। नवंबर 1789 में महाजी सिंधिया ने होलकर से एक समझौता कर मेवात तथा पानीपत पर अधिकार कर लिया। उत्तर में सिखों ने अंबाला, करनाल और जींद के किले अपने अधिकार में कर लिए थे, जो मराठों के प्रबल शत्रु थे। सिखों और मराठों के बीच में अटैक होते रहते थे, मतलब काफी दुश्मनी थी उनके बीच में। और उसके बाद आता है नजफ कुली खां रेवाड़ी। इससे भी आपका क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। नजफ कुली खां रेवाड़ी जो आपका पीछे एक युद्ध हुआ था। नजफ कुली खां रेवाड़ी गुरुग्राम, झज्जर और रोहतक के क्षेत्रों का प्रशासक था, जो गोकुलगढ़ को अपनी राजधानी बनाकर स्वतंत्र शासक की तरह काम कर रहा था। गोकुलगढ़ कौन सी जगह है? गोकुलगढ़ ही आपकी क्या है? रेवाड़ी के नाम से जाना जाता है। गोकुलगढ़ आपका कहां पर है? रेवाड़ी। क्या है आपका? गोकुलगढ़ रेवाड़ी, ठीक है। और इन्होंने क्या किया? गोकुलगढ़ को अपनी राजधानी बनाकर स्वतंत्र शासक की तरह काम करने लगा। तो गोकुलगढ़ कहां पर है आपका? रेवाड़ी में है, ठीक है। कहां है गोकुलगढ़? रेवाड़ी, ठीक है, गोकुलगढ़ रेवाड़ी। उसके बाद महाजी ने विजित प्रदेशों के प्रशासन को उत्तम ढंग से चलाने के लिए कारगर कदम उठाए, ठीक है। तो ये आपके धीरे धीरे ये आपका काम होता रहा, ठीक है। और उन्होंने दिल्ली जिला बनाया, सोनीपत को जिला बनाया, हिसार जिला, मेवात जिला इन्होंने बना दिया ताकि अपना अधिकार अच्छे से चला सके, ठीक है। और उसके बाद जॉर्ज थॉमस आया। जॉर्ज थॉमस का जो जन्म हुआ था 1756 में हुआ था। कहाँ हुआ था? आयरलैंड में, ठीक है। कहाँ हुआ था? ये आयरलैंड से आए थे और ये एक नाविक के तौर पर आए थे। कहाँ पर आए थे? सबसे पहले मद्रास में, ठीक है। ये आपके एक नाविक बनकर आए थे और कहाँ पर आए थे? सबसे पहले मद्रास में 1782 में पहुंचे थे मद्रास। और कितने कब? 1782, ठीक है भाई। और उसके बाद पहुंचे थे। इनको जहाज साहब के नाम से भी जाना जाता है। सबसे इंपॉर्टेंट कि इनको किस नाम से जाना जाता है? जहाज साहब के नाम से जाना जाता है। कोई व्यापार ना मिलने के कारण ये वह डाकू की तरह लूटमाट करने लगा। उसके बाद 6 महीने तक, मैंने बताया था आपको, 6 महीने तक हैदराबाद के निजाम की सेना में तोपची की नौकरी की इसने। 1787 ईस्वी में समरू बेगम की सेना में भर्ती हो गया। समरू बेगम ने 1789 में रेवाड़ी के युद्ध में शाह आलम द्वितीय के प्राणों की रक्षा की थी। जॉर्ज थॉमस समरू बेगम का विश्वास पात्र क्या है? बन गया था, ठीक है। समरू बेगम ने उसे टप्पल की जागीरदारी, ये भी क्वेश्चन आता है, कहां की जागीरदारी दी थी? टप्पल की। और इसके अलावा उसने अपनी एक मुंह बोली बेटी थी, उसकी शादी भी इसके साथ करवाई थी। जॉर्ज थॉमस द्वारा जारी सिक्कों को सिक्का ए साहिब के नाम से जाना जाता है। क्या नाम जाना जाता है? इसने टकसालें बनवाई थी, अपनी एक टकसाल बनवाई और वहां से अपने सिक्के इसने जारी करवाए थे, जिसको सिक्का ए साहिबा के नाम से जाना जाता है। जैसे जहाज साहब वैसे ही सिक्का ए साहिबा, ठीक है, ये आपका जाना जाता है। इससे और भी क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। 1793 में मेवात क्षेत्र में मराठा सूबेदार ने थॉमस को मेवात की व्यवस्था संभालने का अधिकार दे दिया। उसके काम से प्रसन्न होकर मराठा सूबेदार खांडे राव ने थॉमस को झज्जर और पटेदी के कुछ गांव जागीर के रूप में दे दिए। 1797 ईस्वी में उसे सहारनपुर दे दिया, जहां थॉमस ने सिक्कों को आतंक को समाप्त कर दिया। बेसिकली सिक्कों और मराठों के बीच में युद्ध होते रहते थे, उनकी बिल्कुल भी नहीं बनती थी। और इसके अलावा 1797 ईस्वी में ही इसने हांसी के किलों को अपनी राजधानी, मतलब हांसी को क्या बनाया था? अपनी राजधानी। 1797 में इसने हांसी को अपनी राजधानी बनाया था और हांसी का किला
इसने अपना क्या बना लिया था, मुख्यालय बना लिया था, वहीं से अपनी राजधानी, अपना जो काम है वो आपका सारा वहीं से चलाता था। हांसी के किले को आसीगढ़ का किला भी बोला जाता है, और पृथ्वीराज चौहान का किला भी बोला जाता है, तलवारों का किला भी बोला जाता है, जिसका निर्माण पृथ्वीराज चौहान ने 12वीं शताब्दी में करवाया था। और ये टाइम रहा होगा आपका 1166 से 1192 के बीच में। ठीक है, पृथ्वीराज चौहान ने ही आपका यहाँ पर करनाल में, ठीक है, तरावड़ी में किला बनवाया था, गोहाना में किला बनवाया था। और गोहाने का जो किला है उसका नाम उन्होंने अपने सेनापति दरिया राव, क्या नाम था, दरिया राव के नाम पर उन्होंने उस किले का नाम रखा था। ठीक है, दरिया राव। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। और क्या हो सकता है यहां से, ये आपका हो सकता है, ठीक है, जॉर्ज थॉमस के 800 गांव तक इसके अंडर आ गए थे। ये आपका सबसे जरूरी है, और तो आपका इतना जरूरी पॉइंट नहीं है। ठीक है, ये भी आपका इसमें जरूरी नहीं है। और ये वाला एक ये क्वेश्चन आपका आता है, ये वाला कि 1802 में, ये वाला क्वेश्चन आपका आता है कि 1802 में बहरामपुर में थॉमस की मृत्यु हो गई, और 1803 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी ने मराठों से उसका राज्य छीन लिया या प्राप्त कर लिया। ठीक है, तो मृत्यु कब हुई थी, 1802 में। कहां पर हुई थी, बहरामपुर में। ये क्वेश्चन भी आपका आ जाता है, कब मृत्यु हुई, कहां हुई। शाह आलम द्वितीय, ये आपके आए थे फिर 1759 से आपका 1806 में। अलीगौर के नाम से प्रसिद्ध इस मुगल शासक को बक्सर का युद्ध हुआ था 1764 में। पानीपत का जो तीसरा युद्ध हुआ था, इसी के शासन काल में पानीपत का तीसरा युद्ध भी हुआ था। ठीक है, बक्सर के युद्ध में इलाहाबाद की संधि के तहत मुगलों द्वारा बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी अधिकार अंग्रेजों को दे दिए थे, जिन्हें 1772 के बाद महादजी सिंधिया के सहयोग से पुनः मुगलों ने प्राप्त कर लिया था। तो याद रखिएगा, महादजी सिंधिया का भी काफी इंपॉर्टेंट रहा है हरियाणा के इतिहास में। ठीक है, वह प्रथम मुगल शासक था जो ईस्ट इंडिया कंपनी का पेंशन लेता था। शाह आलम द्वितीय को अंग्रेज क्या करते थे, ईस्ट इंडिया कंपनी इसको क्या है, पेंशन देती थी, और इसको चुपचाप बैठा रखा था। ठीक है, पानीपत का तृतीय युद्ध हमने बात कर ही ली थी। 1 नवंबर 1760 को मराठा सेनाओं ने पानीपत का घेरा डाला। दूसरी ओर मराठा सरदार सदाशिव राव भाव अपनी सेना को लेकर आ गया, और 14 जनवरी 1461 को इनके बीच में पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ। और पानीपत का तीसरा युद्ध कहां पर हुआ था, काला अम्ब नामक जगह पर हुआ था। याद रखिएगा, काला अम्ब नामक जगह पर आपका ये हुआ था, जिसमें मराठा बुरी तरीके से हार गए थे। और इससे पहले ही इन्होंने 1760 ईस्वी में जो आपके नजावत खान हैं उनको कहां पर हराया था, कुंजपुरा करनाल में। और कुंजपुरा में आपका कुंजपुरा फोर्ट भी है, जो किसने बनवाया था, आपका नजावत खान ने बनवाया था, जिसको 150 गांव, 151 गांव या 150 या 149, आपको कहीं 149 मिलेगा, कहीं 150 मिलेगा, तो 149 150 गांव, जिसको नादिर शाह करनाल का जो युद्ध हुआ था उसके बाद उसको देकर गए थे। ठीक है, चलो पानीपत का तृतीय युद्ध भी हो गया, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। ठीक है, जॉर्ज थॉमस को हमने पढ़ लिया है। ठीक है, मराठे और जॉर्ज थॉमस ये भी आपका हो जाएगा। जॉर्ज थॉमस ये भी 1802 बहरमपुर में उसकी मृत्यु हो गई, कोई दिक्कत नहीं है। देखो भाई, सल्तनत काल में हरियाणा का सबसे छोटा इक्ता कौन था। इक्ता बेसिकली क्या होता था, पलवल था। सबसे छोटा इक्ता कौन था आपका सल्तनत काल में, पलवल था, जिसमें 30 से 40 गांव होते थे। कुछ गांवों को मिलाकर क्या बनाया जाता था, इक्ता बनाया जाता था। शेरशाह हरियाणा के नारनौल का क्या था, निवासी था। उसका जन्म नारनौल में 1486 ईस्वी में वहां के जागीरदार हसन के घर हुआ। उसके बचपन का नाम क्या था, फरीद। ठीक है, ये भी क्वेश्चन आ सकता है। हेमू भारतीय इतिहास का अंतिम विक्रमादित्य है, या इसको विक्रम आदित्य भी बोला जाता है। ठीक है, और इसको विक्रमजीत भी बोला जाता है। ठीक है, 7 अक्टूबर 1956 को वह दिल्ली का हिंदू सम्राट बना। थानेसर शाहजहां के धर्मगुरु शेख चिल्ली का निवास स्थान है, जिसको हरियाणा का ताजमहल भी बोला जाता है, जिसको इनके जो बेटे हुए थे दारा सिको, उन्होंने बनवाया था। ठीक है, बेसिकली वो भी इनको अपना क्या मानते थे, शेख चिल्ली को गुरु मानते थे। ये बेसिकली ईरान से आए थे, ईरान से ही किसी से मिलने आए थे, और जब ईरान से यहाँ जिनसे मिलने आए थे उनसे मुलाकात के बाद इनकी यहीं पर क्या नाम है, थानेसर में इनकी क्या होगी, डेथ होगी। तो वहीं पर इनका ये मकबरा बनाया गया। 1543 में नारनौल इलाके में वीर भान ने सतनामी पंथ की स्थापना की थी। जाटों की आंतरिक लड़ाई
खाप युद्ध भी कही जाती है। 1781 में जींद के राजा राजपत, जींद के राजा का नाम याद रखिएगा, इससे भी क्वेश्चन आता है, राजपत सिंह की सहायता से सिखों और नजब खां के मध्य संधि हुई। उसके बाद आता है आपका मुगल सरदार रोहिल सरदार तथा राजस्थान के राजपूत सामंतों ने 1787 में महजी सिंधिया को क्या किया था, दिल्ली से निकाल दिया था। जॉर्ज थॉमस द्वारा बनाए गए गांवों की संख्या कितनी है, 253। ये भी आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि जॉर्ज थॉमस ने जो गांव बनाए हैं उनकी संख्या कितनी थी, 253 गांव उसने बनाए थे। ठीक है, उसके बाद अकबर द्वितीय आते हैं, उसके बाद बहादुर शाह द्वितीय। वह देखो, अकबर द्वितीय अंग्रेजों के संरक्षण में बनने वाला प्रथम मुगल बादशाह था। इसके शासन काल में मुगल सत्ता लाल किले तक ही सिमट कर रह गई। फिर आता है बहादुर शाह जफर या बहादुर शाह द्वितीय। इनके बाद बेसिकली आपका आधुनिक भारत का इतिहास शुरू होता है, क्योंकि इनका समय रहा है 1837 से 1862। इसके बाद ही बेसिकली क्या हुआ था, इन्हीं के समय में जो 1857 का विद्रोह हुआ था वो हुआ था, और उसके बाद आधुनिक हरियाणा की शुरुआत हो गई या आधुनिक भारत की शुरुआत हो गई। वे अकबर द्वितीय और राजपूत राजकुमारी लाल बाई का पुत्र एवं मुगल साम्राज्य का अंतिम शासक था। इसके शासन काल में 1857 की क्रांति हुई और उसी बंदी बनाकर इसके रंगून भेज दिया गया, और जहां 1862 में इसकी मृत्यु हो गई। वह जफर नाम उपनाम से बेहतरीन उर्दू शायरी लिखा करता था। मुगल साम्राज्य के पतन का कारण अब क्या है, जो कहा जाता है कि औरंगजेब के समय से ही, उनकी डेथ के समय से ही आपका क्या बोला जाता है कि मुगल साम्राज्य का पतन एक तरीके से शुरू हो गया था। अभी आगे चलकर आएंगे आपके विद्रोह। ठीक है, क्या क्या विद्रोह थे, किस किसने किए थे, कौन कौन सा विद्रोह हुआ था, तो उसकी हम बात करेंगे। एक तरीके से मैंने आपको काफी डिटेल में, काफी डीप में ये आपका हरियाणा का जो आपका मध्यकालीन इतिहास है मैंने आपको करा दिया है। इसके बारे में मैं आपको मंदिर भी बता दूंगा। ठीक है, ऐतिहासिक स्थल है, जितने फोर्ट्स हैं वो सारे मैं आपको बता दूंगा। फिलहाल इनको करिए और अच्छे से करिए। अगर कुछ समझ में नहीं आता है तो पूछिए। आगे फिर हम क्वेश्चंस पे प्रैक्टिस करेंगे, जो कि आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगी।